अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 की मैथ एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले जो क्वेश्चंस थे वो मैं अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो कार्ड आई के बटन पे क्लिक करें या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देखें, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आपको 4.1 के सारे क्वेश्चंस पिछले मिल जाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास फाइंड एज सच दैट पॉइंट्स ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल विद राइट एंगल एट वर्टेक्स ए। हमें पॉइंट्स दिए गए हैं राइट एंगल ट्रायंगल के। उन पॉइंट्स की हेल्प से हमने एज की वैल्यू फाइंड करनी है और हमारे पास जो राइट एंगल है वो ए के ऊपर है। ये चीज़ें हमें गिवन हैं। ठीक हो गया। अब चलते हैं कि हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हमने फिगर को ड्रॉ कर लिया क्योंकि उसने बोला है कि हमारे पास जो 90 का एंगल है वो ए के ऊपर है, वर्टेक्स के ऊपर। तो हमने ए वर्टेक्स के ऊपर 90 का जो एंगल है वो ड्रॉ कर लिया। अब क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में खुद ही बोल दिया है कि हमारे पास जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल की ये कंडीशन होती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, हमारे पास ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ऐसे ही है। तो हमने राइट उस फार्मूले के तहत जो है वो वैल्यूज़ को पुट किया। बी सी हमारे पास पॉइंट्स थे, डिस्टेंस फार्मूला लगाया उन पॉइंट्स की मदद से x1 माइनस x2, y1 माइनस y2। सिमिलरली यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूले लगाए और उनका स्क्वायर लिया। स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे सारे के सारे। इनको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास ये आ जाएगा 16 इज इक्वल टू 16 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3h। 16 दोबारा से 16 के साथ कैंसिल आउट, तो यहाँ से अगर इसको दूसरी साइड पे भी लेके जाएंगे सिंपली तो ज़ीरो ही आंसर आएगा। तो हमारे पास जो एज की वैल्यू है वो आ गई 0। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा इजी सा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास फाइंड एज सच डैट ए बी सी आर कोलिनियर। कोलिनियर क्या होते हैं, हम इस चीज़ का हमें पहले आइडिया होना चाहिए। कोलिनियर पॉइंट्स एक ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट लें तो वो हमारे पास उसका आंसर जो है वो 0 आए। अब उसने खुद ही कह दिया कि ये हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं और ये पॉइंट्स कोलिनियर है, मींस इनका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है। तो हम सिंपली सोल्यूशन में सबसे पहले सोल्यूशन देख लेते हैं। क्योंकि ये पॉइंट्स कोलिनियर थे, ये मैंने रखे ए के पॉइंट्स, एक मिनट जी, ये ए के पॉइंट, सिमिलरली ये बी के पॉइंट और ये सी के पॉइंट। बाय कंडीशन ऑफ कोलिनियर में जो थर्ड लाइन है वो 1 1 1 ले रही हूँ क्योंकि इनका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल था। ये उसने खुद गिवन दिया हुआ था, तो 0 के इक्वल करेंगे इसको। नेक्स्ट फ्रॉम रो 1 से एक्सपेंड करते हुए, एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1, रो 1 से एक्सपेंडिंग करते हुए यहाँ पे हमारे पास जो है वो डिटर्मिनेंट कुछ इस तरह से आ जाएगा। प्लस माइनस सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास जो एज की वैल्यू है वो 1 आ जाएगी। जब पॉइंट्स कोलिनियर हों तो हमारे पास जो इन पॉइंट्स के लिए एज की वैल्यू 1 है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। हमें 2 पॉइंट्स गिवन है। द पॉइंट्स ए बी आर एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स हमें दे दिए गए हैं। उस सर्कल का सेंटर और रेडियस हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसकी फिगर को देख लेते हैं। एक सर्कल हमें गिवन है, उस सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स यानी ए और बी हमें गिवन है। अब हमने सेंटर सी फाइंड करना है और रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो यानी सी पॉइंट को फाइंड करना है और सी से ए या सी से बी तक का डिस्टेंस यानी रेडियस फाइंड करना है। अब ए और बी पॉइंट्स हमने लिख लिए जो हमें गिवन थे। अब एक चीज़ यहाँ पे सी क्योंकि सेंटर में है तो इन दोनों पॉइंट्स के सेंटर है, तो मिड पॉइंट फार्मूले से हम इनका जो इस पॉइंट का जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड कर सकते हैं।
तो सेंटर जो सर्कल का है क्योंकि ए और बी के मिड में है तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला लगा के पहले इसको पुट करके हमारे पास जो सेंटर है उसका पॉइंट आ जाएगा। अब क्योंकि उसने रेडियस का भी बोला है कि रेडियस भी हमने फाइंड करना है, तो रेडियस हमारे पास सेंटर सी से ए तक का डिस्टेंस फाइंड कर लें या सी से बी तक का डिस्टेंस। तो मैं ए सी फाइंड कर रही हूँ सी से ए, यानी रेडियस ए सी से फाइंड कर रही हूँ मैं। तो रेडियस ऑफ अ सर्कल ए सी, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, पॉइंट ए भी मेरे पास आ गया, पॉइंट सी भी ये मेरे पास आ गया। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट। वैल्यूज़ को पुट करेंगे, हमारे पास आंसर जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 26 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड एच सच डैट पॉइंट ए बी सी। ये पॉइंट्स के आगे वैल्यूज़ हैं जो मैंने नहीं लिखी, इनके भी पॉइंट्स हैं, जिस तरह ये ऊपर सारे पॉइंट्स हैं इनके भी पॉइंट्स हैं। आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल के ये वर्टिसेस हैं विद राइट एंगल एट वर्टिक्स ऑफ ए, राइट एंगल ए वर्टिक्स पे है। दोबारा से सेम एज इट इज़ जैसे ऊपर हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं थोड़ी ऊपर जाके। जी ये देखें क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड एट सच दैट पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल विद द राइट एंगल एट वर्टेक्स ए। वही चीज़ है, बस पॉइंट्स डिफरेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सोल्यूशन है वो सेम एज इट इज़ जैसे ऊपर क्वेश्चन नंबर 6 करके आए हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो वो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम को जो है वो बता सकता है। तो उम्मीद है आपको जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं अब तक वो सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी को भी कोई मसला है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज़।